अपनी नसीहत के लिए आज खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे मरकस की मरकस की किताब और उसका 7 चैप्टर है और जो है उसकी 25वीं आयत से हम जो है पढ़ेंगे। और एक भेद आज हम जानेंगे कि खुदा का कलाम हमें उस भेद के बारे में क्या बताता है, बल्कि ये एक जो है औरत का ईमान है, तो उस ईमान के बारे में हम सीखेंगे। खुदा के कलाम में जो लिखा है, बल्कि फी अल्फोर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूर फनेकी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बद रूह को उसकी बेटी में से निकाले। ये है उस औरत की हिस्ट्री। उससे आगे लिखा है, उसने उससे कहा, पहले लड़की को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन। मेरे अजीजों, हमने एक गीत गाया, वो जो बेटी ने गाया, वो फजल वाला जो एक बोल था बेटी, उसमें कि तेरे फजल नाल, इस तरह का बोल जो उसके अंदर है, देवे ना देवे। हाँ, वो देवे ना देवे, वो उनकी रजा च रहना है और ये उसकी मर्जी है। उसका जो है ये एक फजल है हम पर। हमारा काम, हमारी ड्यूटी क्या है? उसके आगे झुकना। मूसा 40 साल मांगता ही रहा, ये उसकी मर्जी थी, ये उसका एक जो है हमारा काम जो है, हमारी जो ड्यूटी है वो है झुकना। जिस तरह इस औरत ने एक अमल किया है, वो अमल जो है वो बड़ा खूबसूरत अमल। हमने बहुत सारे चर्चों में भी ये कलाम शुरू से सुनते आए हैं कि अपने लड़कों की रोटी जो है वो कुत्तों के आगे ना डालो। अब इस भेद को समझना कि खुदा ने उसको ये क्यों कहा। अब वो खुदा है, वो एक दम वो देना चाहता तो दे सकता था, वो सब कुछ कर भी सकता था। खुदा है ना, अगर वो कहता, वो कलमा है, वो जो कुछ कह दे वो हो जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह जो हैं उस वक्त कह भी सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों ये कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को ना डालो। मेरे अजीजों, ये बात बड़ी जो है सीखने वाली बात है। मेन जो हमारा ये टॉपिक है कि ये इस पे हमने फोकस करना है, इस पे हमने जोर डालना है कि खुदा ने ये जो बातें हमसे की हैं ये क्यों की हैं। लड़कों की जो रोटी है, खुदा ने उसको कहा कि कुत्तों को डालना रवा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी जो थी, मेरे अजीजों, हमने पीछे पढ़ा 25वीं आयत में, बल्कि फी अल्फोर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी। अब ये नापाक रूह खुदा जानता था
कि उसके अंदर पाक नापाक रूह है। इसलिए खुदा ने कहा कि जो लड़कों की रोटी है, खुदा उधर 10 दे रहे थे। खुदा बच्चों को, लड़कों को, आदमियों को खुदा जो थे वो टीच कर रहे थे। तो उस वक्त हमारी जिंदगियों में भी जब हम जो है खुदा का कलाम बाज़ हम कर रहे होते हैं तो इब्लीस काम कर जाता है। तो हमारा फोकस वो क्या करता है? खराब कर देता है। हालेलुया। वो फोकस खराब करने की कोशिश करता है। ये एक तजर्बे का, ये हमने एक अमल सीखना है। एक्चुअली उस औरत से उसके साथ जो वाकया हुआ वो यीशु मसीह के पास आई, ये सीखने का अमल है कि यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं देनी। अगर आप किसी जमात में किसी जगह पर बैठे हैं तो खुदा का रूह उस जगह पर है। ये हमारा ईमान है, क्योंकि खुदा कहता है कि जहां भी मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो वहां मौजूद है, एक या दो। हाँ, और एक या दो से मुराद है कि अगर दो हो ना तो कलीसिया बन जाती है। ये मैं आपको बता दूं, खाली ये नहीं है कि बहुत लाखों के साथ तादाद होगी तो कलीसिया होगी। कलीसिया 2 लोगों से भी बन जाती है। ठीक है। सो जिस जगह पर कलीसिया होती है, खुदा का मकदस होता है, खुदा का रूह होता है, उस जगह पर खुदा मौजूद होता है। सो मेरे अजीजों, जिस जगह पर खुदा मौजूद होता है इब्लीस अपना काम भी दिखाता है, क्योंकि इब्लीस का काम है हमारी और इब्लीस की जंग है। और वो जंग जो है इब्लीस चाहता है कि उसमें खलल डाले, वो खुदा के साथ राब्ता ना कर सके, वो खुदा के साथ मिलाप ना हो सके। एक इंसान का खुदा, हमारी भागदौड़ क्या है? हमारी भागदौड़ ये है कि हमने बस दुआ कर ली, रोटी खा ली, सौंगे के जाके बह गए। हम अपने असल मकसद को ढूंढें कि खुदा ने हमारी जिंदगी में ये मकसद क्या रखा है। अब ये अमल जिसको हम सीखने को हैं कि लड़कों की रोटी जो है कुत्तों को ना दो, इस जगह पर जो अमल हो रहा है उस पे जरा फोकस करें कि औरत जो है वो आई है, वो भी दर्द की मारी है, वो भी परेशान है, वो भी जो है वो दुख में है मेरे अजीजों। लेकिन खुदा जो सब कुछ कर सकता है, खुदा ने उसे कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को ना दो, ना डालो, क्योंकि खुदा से जो खुदा के मुंह से जो बातें निकल रही थी, खुदा जो सिखा रहे थे, खुदा कहते कि उसको जो है उसके बाद मैं जो है तुमसे बातें करूंगा, उसके बाद मैं आपको बरकत दूंगा, आपको शिफा दूंगा, आपको निजात दूंगा। जब खुदा का कलाम हो रहा होता है, इब्लीस काम करे, तो आपने अपना फोकस हटाना नहीं है। मेन चीज सीखने वाली बात ये है कि आपने उस कलाम से आपने अपने फोकस को हटाना नहीं। इस आयत को और भी लोगों ने बहुत डिफरेंट तरीके से भी बयान किया है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो खुदा ने बताया मैंने उस मुताबिक आप तक ये पहुंचा रहा हूं। और खुदा ने हमें इस चीज पर फोकस करने के लिए इस अमल को जो है हमें अपनी जिंदगियों में लाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने जितना भी कलाम कहा वो तमसीलों में कहा है, तमसीलें दी हैं। अगर वो तमसीलों को बयान करते, वो अगर ऐड कर देते इस जगह पे हम, तो शायद ये बाइबल हम पकड़ ना सके। तो उन तमसीलों को समझने के लिए खुदा के साथ एक अटैचमेंट चाहिए। तो इसलिए इस जगह पर ये जो तमसील
इस जगह पे जो ये खुदा ने बातें उस लड़की से कही हैं कि कुत्तों की जो है ये तमसील है, जो खुदा के कलाम जो है जो बताता है वो बताता है कि ये एक तमसील है। और लिखा है कि अपनी जो खुदा का कलाम जो खुदा ने जिसको सबसे ज्यादा अजमत दी है उसमें अगर आपके किसी भी जगह पे चर्च में किसी जगह पे भी बैठे हैं, आपकी जिंदगी में खुदा काम करना चाह रहा है तो आप अपने उस फोकस को खुदा की तरफ रखें, ना कि जो है अबलीस की तरफ। अगर कोई जिस तरह आपने देखा होगा बहुत बहुत बड़े मजमे में जो है बहुत सारे लोगों में बदरूएं आ जाती हैं, तो क्या वो उसको छोड़ देते हैं? वो अपने कलाम को छोड़ के उसकी तरफ नहीं जाते। और ये हमने नहीं करना, हमने अपने कलाम की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ अपना फोकस रखना है, तो मेरे अजीजों फिर हम बरकत पाएंगे। आगे लिखा है कि जो है उसने जवाब में कहा हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। कितना बड़ा ईमान है उसका। उसने शिफा पाई है उस औरत ने, तो ईमान के वसीला से पाई है। यीशु ने अपना फोकस हटाया नहीं, यीशु ने अपना फोकस वही रखा, लेकिन उस औरत के अंदर जो ईमान था उस ईमान के वसीला से खुदा ने उसकी बेटी को शिफा दे दी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, एक तो अमल हमने सीखा, उस जगह पे यीशु मसीह ने जो अमल किया उस अमल को अपनी जिंदगियों में लाना शुरू करें। अगर खुदा आपको मौका देता है किसी जगह पर, तो अगर आपके साथ खुदा कलाम कर रहा है या आप मसीह में कोई जो है मैसेज बयान कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों खलल जो है खुदा को पसंद नहीं है। खुदा तरतीब का खुदा है। अगर अपने अंदर उस तरतीब को रखेंगे तो बरकत पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे, खुदा आपको बरकत देगा। अब इसके अंदर इस औरत ने शिफा पाई है तो अपने ईमान के वसीला से, क्योंकि उसके अंदर बड़ा ईमान था। खुदा ने तो उसको साइड में कर दिया था। खुदा ने कहा कि मैं तुझे अभी नहीं दूंगा, लेकिन उसने कहा कि खुदावंद जो कुत्ते हैं वो भी तो लड़कों की मेज से ही खाते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, लिखा है उसने उससे कहा इस कलाम की खातर जा, बदरूहें तेरी बेटी से निकल गई। ये ईमान रखने की जरूरत है। जिस तरह जो है एक यायर नामी शख्स जब खुदा के पास आता है तो वो बड़ा दुखी और परेशान होता है, उसकी बेटी भी बीमार होती है, तो वो कहता है कि तू मेरे जो है घर चल और मेरी बेटी को बरकत दे, ब्लेस कर, ताकि वो जीती रहे और तेरे नाम की तारीफ हो। सो मेरे अजीजों, उस यायर नामी शख्स ने भी क्या किया? ईमान रखा, तो खुदा ने उसको भी शिफा दी। तो इसी तरह जो ईमान है हमारी जिंदगी में, ये बहुत जरूरी अंसर है, ये बहुत जरूरी अंसर है, जिसके वसीला से हमारे मोजात होते हैं, हमारी जिंदगियों में जो है वो खुदा का काम होता है। आज दो बातों पे हमने जो है वो फोकस करना है। एक, खुदा के कलाम से हमने जो सीखा, उस औरत ने जो अमल किया,
खुद उस औरत ने क्या अमल किया? ईमान रख के आई थी खुदा के पास। उसने कहा कि मैंने यीशु से शिफा लेके आनी है, मैंने अपनी बेटी के लिए शिफा लेके आनी है। सो मेरे अजीजों, उसको खुदा ने शिफा दी। अगर आप भी अपने अंदर ऐसा ईमान रखेंगे, अगर आप भी अपने अंदर ऐसी जुस्तजू पैदा करेंगे, पता तो है भी ना शाफी हो ही है कि कोई और भी जिंदगी चाहे। आप सब जानते हैं शाफी एक ही है, ना आसमान में, ना जमीन में, ना जमीन के दरमियान कोई ऐसा खुदा नहीं बख्शा गया जो उस जैसा हो, जिसने कब्र पर फतह पाई है, जिसने मौत को कहा कि ऐ मौत तेरा डंग कहां गया, तेरा डंग कहां रहा। सो मेरे अजीजों, खुदा जो है हमें बरकत देना चाहता है, लेकिन कमियां कुताइयां हमारे अंदर होती हैं, जिसकी वजह से हम मांगते ही रहते हैं और फिर पाते नहीं, और फिर हम खुदा पे जो है अबलीस हमारे अंदर ऐसी जड़ वो डाल देता है कि तू किड़े खुदा नु मान लो, अपनी आले ला छोड़ता है। वो कहता है फिर तुम किस खुदा को मानते हो। और ये अमल हमारे साथ ही नहीं, हमसे पहले नबियों पैगंबरों के साथ हो चुका है। याकूब नबी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। उसकी बीवी ने उसको कहा केड़ा तेरा खुदा, केड़े खुदा नु तू मानना है, लेकिन उसने अपने फोकस को हटने नहीं दिया। उसने कहा कि मेरा खुदा सच्चा है, मेरा खुदा सादक है, वो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। ऐसा ईमान हमें चाहिए, हमारी जिंदगियों में ऐसा ईमान चाहिए। जो खुदा का कलाम सुनते हैं, आप उस कलाम को अपनी जिंदगियों में लें, उनको सोचा करें, एक दूसरे से शेयर किया करें। खाली हर इंसान को एक अपनी अपनी खिदमत मिली हुई है, ठीक है। अगर आप उस खिदमत को बड़े एहसन तरीके से निभाते हैं तो खुदावंद आपको बरकत देगा। हर बंदा देखें, मैं गीत नहीं गा सकता। अगर खुदा ने मुझे कलाम की हिकमत दी है तो मैं कलाम ही सुना सकता हूँ। मुझे गीत मैं अपने साजों के साथ उसको नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकता, और मैं करने की कोशिश भी करूंगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग नहीं है। जो गीत गा सकते हैं, खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत दी है। तो इसी तरह जो है खुदा हमें भी बरकत देना चाहता है, लेकिन अपने अंदर उन चीजों को लें, कलाम को, उनके जो अंदर अमल है उनको करें अपनी जिंदगियों में, और ईमान जो है उसको मजबूत करें। हालेलुया। और फिर जब ईमान मजबूत करेंगे तो खुदा ने जिस तरह अयूब को खुदा ने जो साबर था, जो जिसने बड़ा कष्ट किया अपनी जिंदगी में, क्या वो महलों का दोबारा दुगना नहीं खुदा ने उसको दिया? हालेलुया। तो अगर आप अपनी जिंदगियों में ऐसा ईमान रखेंगे जैसा अयूब ने रखा, जैसा इस औरत ने रखा, अपनी जिंदगियों में ऐसा अमल करोगे कि जैसा अमल अयूब ने किया अपनी जिंदगी में, वैसा जैसा इस औरत ने दिखाया, तो क्या खुदा आपको बरकत नहीं देगा? खुदा देगा, लेकिन आपका काम है उसके हुजूर झुके रहना, मुसलसल उसकी इबादत करते रहना। और कहना कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। जिस तरह दाऊद ने कहा, हमारी जिंदगियों में ये अमल होने चाहिए। हर हाल में हमें शुक्र करना चाहिए। जिस तरह उसने अपनी जिंदगी में दौड़ते हुए, भागते हुए, लड़ते हुए
और जो है दुखों में से, मुसीबतों में से, कभी खाना शायद ना भी मिला हो, फिर भी उसने खुदा का शुक्र किया। बियाबान था ना, वो भागता रहा, बहुत से दुख भी आए होंगे, तो खुदा ने, उसने खुदा पर क्या रखा? ईमान रखा। उसने खुदा पर कि खुदावन तू मेरी सीपर, तू मेरा कुव्वत, तू मेरा छुड़ाने वाला, तू मेरा निजात देने वाला है, मेरा ईमान तू है, खुदावन तू मुझे छुड़ा। तो खुदावन ने उसे छुड़ाया। जिस तरह खुदा ने इस जो है औरत को, खुदा ने उसकी बेटी को, खुदा ने जो है बदरुओं से छुड़ाया। सो मेरे अजीजों, खुदा आप सबको बरकत दे, क्योंकि खुदा जो है हम सबको आज बरकत देना चाहता है, ब्लेसिंग देना चाहता है। हमारे अंदर जो है उस ईमान को वो देखना चाहता है जो उसके बंदों में था, जो अय्यूब में था, जो दाऊद में था, जो इस बेटी में था, और जो यायर, जो खुदा का बंदा यायर था, उसकी बेटी ने जो शिफा पाई, वो भी बड़े ईमान से पाई। सो मेरे अजीजों, अगर आप ईमान रखेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। बाकी बात का तो लोग कहते हैं असी तो ईमान रख के ही आए हैं ना, लेकिन वो ईमान, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होती है, उसमें कुछ ना कुछ तो होता है कि हम शिफा नहीं पाते उस चीज को मुखलस होकर। अंदर नहीं होता। हाँ, जो दिल दे विच होएगा तो फिर बिल्कुल। तो ये चीजें जो है, अगर हम अपने अंदर ढूंढना शुरू कर देंगे खामी, ये किस वजह से नहीं है, लेकिन सानू साडी खामी तो नजर ही नहीं आती, दूसरे की बहुत जल्दी नजर आती है। सो हम अगर ये ढूंढना शुरू कर देंगे खुदा हमें बरकत नहीं दे रहा, उसकी वजह क्या है? झुकना झुकते तो हम हैं, हम अपने अमल में जारी हैं, तो फिर खुदा, जब आप तलाश करेंगे ना किसी चीज को, फिर वो मिल जाती है, फिर खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। जब आप सर्च करना शुरू कर देंगे अपनी जिंदगियों में, जो है जिस चीज की कमी है, उस चीज को अपनी जिंदगियों से देखें, सोचें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये कौन सा अमल है जो मेरी जिंदगी में ये ब्लेसिंग नहीं आ रही। आप जो चाहते हैं अपनी आंखें बंद करें और जो चाहते हैं खुदा से मांगे। मेरा ईमान है खुदा आज आपको देगा। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा। मेरा ईमान है, तो आप अपने खुदा से मांगे, उनसे कहें कि खुदावंद मैं कमजोर हूँ, खुदावंद मैं खताकार हूँ, खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, मेरे अंदर की खताएं खुदावंद तू जानता है, खुदावंद तू मुझे जोर बख्श दे, खुदावंद तू मुझे पता बख्श दे, ताकि तेरा नाम मेरी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी बरकत। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो।